المطار راح يا ولاد، راح المطار، راح مطار مفاتيم راح يا रब। पूरी दुनिया के मीडिया के द्वारा कागज के शेर को असली शेर बताने वाले इजराइल की हवा निकल गई है। दरअसल ईरान ने जो इजराइल के ऊपर मिसाइल का हमला किया है, उसके बाद यह साफ हो गया है कि बाप बाप होता है और बाप से कभी भी बच्चे को टकराना नहीं चाहिए। अब आखिरकार इजराइल को जिस बात का डर था कि ईरान अगर उस पर हमला करेगा तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, वो उसे पता भी चल गया है। और हालात यह है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू थर-थर कांप रहे हैं। उसकी वीडियो भी सामने आई है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू थर-थर कांप रहे हैं और गीदड़ भप्पी दिखाते हुए दिख रहे हैं। एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में छुपने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। जब से ईरान ने हमला किया है उसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू और उस इजराइल का होश उड़ा हुआ है जो गाजा पर हॉस्पिटल पर बॉम्ब गिराता था, जो गाजा के स्कूलों पर बॉम्ब गिराता था, मजलूमों को मारता था, मासूमों को मारता था, उनको मारता था जो लड़ना भी नहीं चाहते उनको मारता था। आज वो डर से कांप रहा है। पिछले 2 दिनों से इजराइल की जनता सो नहीं पाई है। वो जनता जो अपने हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से गाजा तहस नहस हो गया है, उसे हटाने के लिए इजराइल की जनता ने कुछ नहीं किया। बल्कि होता यह था, गजा में इजराइल कत्लो गारत करता था, मजलूमों को मारता था, बच्चों को मारता था, तो यही इजरायली लोग जो हैं वो नाचा और डांस किया करते थे। लेकिन तारीफ यहां पर करनी पड़ेगी ईरान की कि ईरान ने इजराइल की तरह कायरता नहीं किया है, चुन करके उन जगहों को हमला किया जहां पर इजराइल की आर्मी मौजूद थी। ईरान के द्वारा जो मिसाइलें दागे गई हैं इसराइल में, उसकी गूंज पूरे इजराइल में ही नहीं सुनाई दी गई बल्कि अमेरिका को भी सुनाई दी है। अमेरिका भी हतप्रभ है। अमेरिका भी ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमारी मीडिया जो पूरी दुनिया में छाई रहती है और जो बताती है कि इजराइल के पास ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है, ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल के अंदर एक भी मिसाइल को गिरने नहीं देता है। लेकिन कल पूरी दुनिया ने देखा है कि जब ईरान ने हमला किया तो आयरन डोम का कचड़ा बना करके रख दिया। आयरन डोम कुछ भी नहीं कर पाया, किसी भी हाल में ईरान के मिसाइल को नहीं रोक पाया। और ईरान के द्वारा जो दावा किया गया कि उन्होंने 200 मिसाइल दागी है, उसमें से 180 मिसाइल सटीक निशाने पे लगी है। और खबरें यहां तक आई है कि इजराइल के एक सैन्य हवाई अड्डा को भी उड़ा कर रख दिया है ईरान के मिसाइल ने। ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने मैसेज दिया है साफ साफ नेतन्याहू को कि हमसे उलझने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी धमकी दी गई है ईरान के द्वारा इजराइल को, जिसके बाद से इजरायली नेतन्याहू काफी ज्यादा परेशान है और गीदड़ भपकी धमकी देते हुए कह रहा है कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस बीच अब सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या अब इजराइल और ईरान के बीच में सीधे युद्ध होगा या फिर इसी तरीके से छोटे छोटे हमले इजराइल भी करेगा और ईरान भी करेगा। और साथ ही साथ ये भी पता चलने लगा है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम, जिस पर वो गर्व किया करता था और उनकी मीडिया और अमेरिकन मीडिया और पूरी दुनिया की मीडिया प्रोपेगेंडा करती थी कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, उसके डिफेंस सिस्टम को कोई भेद नहीं सकता है, वो पिछले 1 सालों में आपने कई बार देखा होगा कि इजराइल का डिफेंस मैकेनिज्म, उनका आयरन डोम ईरान के मिसाइलों सहित अन्य मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं है। ये बात भी पूरी दुनिया ने जानी। सवाल अब ये भी उठ रहा है, क्या इजराइल कमजोर पड़ने लगा है या फिर इजराइल ने ही सबसे बड़ी गलती कर दी है कि वो ईरान से उलझ पड़ा है। क्योंकि आप सब जानते हैं और पूरी दुनिया ईरान की ताकत जानती है कि वो हमास नहीं है, हिजबुल्लाह नहीं है, बल्कि वो ईरान है जिसके पास पूरी दुनिया में सबसे उच्च क्वालिटी की मिसाइल बनाने की क्षमता है। और उनके मिसाइलों का जवाब ना तो अमेरिका के पास है ना इजराइल के पास है। क्योंकि ईरान के मिसाइल ने जो इजराइल के अंदर खौफ पैदा किया है, उसके कुछ तस्वीरें कल वायरल हुई थी। जब ईरान ने अपने मिसाइल को इजराइल पे दागा, उस वक्त पूरे के पूरे आसमान में ऐसा लग रहा था कि आतिशबाजी हो रही है और पूरे के पूरे इजराइल में डर का माहौल था। पूरे के पूरे इजराइल में सायरन बज रहा था और इजराइल के डिफेंस सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा था कि ईरान के द्वारा भेजे गए इन मिसाइलों को वो कैसे रोके। और इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ईरान के द्वारा भेजे गए इस मिसाइल को वो अपने डिफेंस सिस्टम से कैसे रोके, क्यों आयरन डोम काम नहीं कर पा रहा है। और आखिरकार पूरी दुनिया में ने देखा कि ईरान का मिसाइल इजराइल की धरती पर तेल अवीव पर जाके गिरा। खबरें तो ये भी आ रही है कि मोसाद का एक बहुत बड़ा ऑफिस को तबाह करके रख दिया ईरान ने। इजराइल इस बात को भी मान रहा है कि उनका एक सैन्य अड्डा, जहां से उनके बॉम्बर जहाज
उड़ करके लेबनान में जाकर के अभी हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करते, वो सैन्य अड्डा पूरी तरीके से तबाह हो गया है। और इन तमाम बातों का सबूत वो वीडियो दे रहा है जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री ईरान को धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन उनके हाथ थर 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 कांप रहे हैं। ये वीडियो भी कल वायरल हुई है। और साथ ही साथ एक और वीडियो वायरल हुई है जब ईरान ने हमला किया था, उस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू दौड़ते हुए भागते हुए बंकरों में देखे जा सकते हैं। वहीं ईरान के हमले ने पूरी दुनिया को यह भी संदेश दिया है कि हम किसी मजलूम को नहीं मार रहे, हम केवल टारगेट कर रहे हैं खूनखार इजरायलियों के उन अड्डों को जहां से उनके हवाई जहाज उड़ते हैं और मासूम गजा के बच्चों के ऊपर बम गिराते हैं। हम उन खूंखार अड्डों को तबाह कर रहे हैं। हमने इजराइल के आबादी वाले क्षेत्रों पर बम नहीं गिराया है, मिसाइल नहीं बरसाई है। जबकि इजराइल हमला करता है तो वो अस्पतालों पर हमला करता है, स्कूलों पर हमला करता है और मासूम बच्चों पर भी हमला करता है, कायर इजराइल। लेकिन अब सवाल इजराइल पे उठने लगा है कि वो इस हमले का जवाब कैसे देगा। लेकिन सच्चाई तो यही है और आप सब मानते हैं कि इजराइल में इतनी दम नहीं है कि वो ईरान से सीधी लड़ाई लड़ सके। इसलिए वो अपने असली पापा, अपने बाप अमेरिका के पास गया है और कह रहा है कि आप जो है युद्ध में उतरिए और आप ईरान पर हमला करिए। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया जान चुकी है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का, ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइलों का जवाब नहीं है, तोड़ नहीं है इजराइल के पास। और इजराइल इस वक्त सबसे ज्यादा डरा हुआ है। उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद भी डरी हुई है और डर का यह आलम है कि पूरे के पूरे इजराइल में लोग जो है अपने घर बार छोड़ करके बंकरों में जाके छुप गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल की स्थिति कितनी ज्यादा बुरी है। और ईरान ने जब मिसाइल हमला किया है इजराइल पर, उसके बाद ईरान के सबसे बड़े सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनी ने एक ट्वीट किया है। और ट्वीट करते हुए देखिए उन्होंने क्या कहा है। और लिखा है नस्र मिनल्लाह फतह करीब, जिसका मतलब होता है हम जीत के बहुत करीब हैं। और पूरी दुनिया देखेगी कैसे इजराइल जो है वो घुटने टेक देता है ईरान के आगे। और पूरी दुनिया ये जान भी रही है कि इजराइल कभी भी, वो ईरान तो छोड़िए, वो हिजबुल्लाह से भी अकेले टकरा नहीं सकता है। वो जब भी लड़ता है तो वो अमेरिका के बल पे लड़ता है और अमेरिका ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप सब जानते हैं कि गजा के अंदर जो पिछले 1 सालों से युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, इजराइल के हालात इतने खराब हो गए हैं कि उनके पास हथियार की कमी हो गई है और वो हथियार मांग रहा है दुनिया भर के देशों से। और सबसे ज़्यादा जो मदद मिल रही है वो अमेरिका से मिल रही है, ब्रिटेन से मिल रही है, कनाडा से मिल रही है, फ्रांस से मिल रही है। यानी कि इजराइल के हालात इतने खराब हैं कि उनके पास अपने हथियार मौजूद नहीं है कि वो जाकर के हमास से लड़ सके। उसी इजराइल को पूरी दुनिया की मीडिया सबसे ताकतवर देश बताती है, सबसे चतुर और चालाक देश बताती है। और उस देश की स्थिति है कि वो हमास से लड़ने के लिए पूरे दुनिया भर से हथियार जुटा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल अगर ईरान से भिड़ा और सीधा टकराव ईरान से हुआ तो ईरान कितना बुरा हाल करेगा इजराइल का। वहीं इजराइल के होश केवल ईरान ने नहीं उड़ाए हैं, बल्कि कल खबर यह भी सामने आई है कि लेबनान के अंदर में हिजबुल्लाह ने इजराइल की जमीनी कार्रवाई का करारा जवाब दिया है और इजराइल को पीछे खदेड़ दिया है। ना सिर्फ खदेड़ा है बल्कि उनके 8 सैनिकों को मार गिराया है। वहीं ये पक्की खबर भी सामने आई है कि लेबनान ने आईडीएफ के कैप्टन को मार गिराया है लेबनान में जब इजराइल की सेना घुसी है। तो इससे आप समझ सकते हैं इजराइल कितना ज्यादा कमजोर हो गया है कि उनके आर्मी के कैप्टन को हिजबुल्लाह मार गिरा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इजराइल कितना ज्यादा कमजोर हो गया है और वो पूरी तरीके से निर्भर है इस वक्त अमेरिका के ऊपर। और मंगलवार को ईरान के द्वारा जो इजराइल के ऊपर मिसाइल हमला किया, उसके बाद पूरी दुनिया के कई सारे देशों में जश्न मनाया गया है। और वो जो जश्न मनाया गया उसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। पैलेस्तीन हो, चाहे वो नेबलस हो, चाहे वो ईरान का तेहरान हो, इराक हो, गाजा हो, बैरूत हो, बगदाद हो, इसके अलावा दमस्कस हो, सना हो, तमाम देशों में लोग सड़कों पे उतर आए हैं और इजराइल के ऊपर जो ईरान ने हमला किया है और जो तबाही मचाई गई है इजराइल के सैन्य अड्डों के ऊपर ईरान के द्वारा दागे गए मिसाइलों का, उसका जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने भी साफ साफ कहा है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान को इसका काफ़ी ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार किया है और अमेरिका को करारा जवाब दिया है कि अगर वो इजराइल का साथ देता है या फिर युद्ध में कूदता है तो इसका बड़ा भुगतान अमेरिका को भी करना पड़ेगा और इजराइल को भी करना पड़ेगा। अब दुनिया ये देखना चाहती है कि कागज के शेर कब तक टिका रहता है मीडिया के भरोसे और ईरान का दूसरा करारा वार कब होगा। साथियों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है इजराइल मीडिया के द्वारा बनाया गया कागजी शेर है या सच में वो शेर है, सच में वो शक्तिशाली है कि वो ईरान को हरा सके? आपको जो भी लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।